सुप्रभात बच्चों, यह क्लास 10th यूपी है। आप सबको हिंदी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित मित्रता नामक पाठ को पढ़ा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुने। पिछले अवतरण में हमने आप सबको यही बताया कि आपके मस्तिष्क में बुरी बातें बहुत जल्दी ही समा जाती हैं। अर्थात कहीं फूहड़ भद्दे गीत आप सुनते हैं तो आपके मस्तिष्क में समा जाते हैं। आप बार बार चेष्टा करते हैं उसे भूलने की, लेकिन वो बार बार आपको आता है। उसे आगे अवतरण में आप लोग ध्यान से देखें। जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद करना नहीं चाहते, वे बार बार हृदय में उठती हैं और बेधती हैं। अतः तुम पूरी चौकसी रखो। जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, अर्थात जिन्हें हम अपने मन मस्तिष्क में बुरी बातों का जन्म नहीं देना चाहते हैं, वह बातें आपके अंदर समाहित हो जाती हैं, आपके भावना में समाहित हो जाती है। बार बार उन भावनाओं से आप उद्वेलित होते हैं, बार बार उन्हें आप सोचते हैं। वो बातें आपके मस्तिष्क में घर बना लेती है और आप हृदय से उसे निकालना चाहते हैं, लेकिन वह बातें आपके हृदय से नहीं निकलती हैं, आपको बेधती रहती हैं, आपको कष्ट देती रहती हैं। अतः इन बातों को आपको दूर करना है, इन बातों से आपको सचेष्ट रहना है। तो आपको अपने अंदर चौकसी लानी होगी, आपको चौकन्ना रहना होगा, आपको सचेष्ट रहना होगा, ताकि यह आपके मन मस्तिष्क में, हृदय में जो बातें समाहित हो जा रही हैं, यह आपके मन मस्तिष्क में बैठने न पाए, अर्थात उनसे दूर रहना है। ऐसे लोगों को कभी साथी न बनाओ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि ऐसे लोगों को कदापि आप अपना मित्र न बनाएं, इनसे आप दूरी बना करके रखें। जो आप के बारे में, अर्थात आपके हित के बारे में नहीं सोचते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं, जो अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातें तुम्हें हंसाना चाहते हैं, जो अश्लील बातें किया करते हैं, फूहड़ बातें किया करते हैं, जो आपके मन मस्तिष्क में नहीं समाना चाहिए, जो आपसे बातें नहीं करना चाहिए, वह बातें अपवित्रता की आपसे करते हैं, अर्थात फूहड़ गंदी गंदी बातें आपसे किया करते हैं, जो आपको सिर्फ और सिर्फ हंसाने के लिए किया करते हैं। ऐसे लोगों से आप कदापि मित्रता न करें, अन्यथा जब आप इनसे मित्रता करेंगे तो आप अवनत की तरफ ही जाएंगे। सावधान रहो ऐसे लोगों से। ऐसा न हो कि पहले पहल तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो, और अगर कहीं छोटी मोटी बात हो जा रही है तो आप कदापि इसे सामान्य बात न समझें। इसे यह न समझें कि यह मुझे हंसाने के लिए कह दिया, चलिए आगे से ऐसा नहीं होगा। कदापि आप इसे छोटी बात न समझें, इस पे विचार करें, सोचें, गंभीरता से लें। और एक बार ऐसा हुआ तो आप उसमें, अगर आप एक बार ऐसा हो जाए कि चलो एक बार इसने कह दिया, अब आगे से नहीं कहेगा, और आप उस बात पे विचार नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा, वह धीरे धीरे फिर ऐसा न होगा। जब आप सोचेंगे तो फिर धीरे धीरे वह आप एक बार सुनेंगे, जब उसे उस बात को टाल देंगे तो दोबारा फिर आपको आदत पड़ जाएगी, अथवा तुम्हारे चरित्र बल पर का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चल कर के आप सुधर जाएंगे। तो अगर आप यह सोचें कि ऐसी बातें अगर करेंगे, ऐसे प्रभाव हम पे नहीं पड़ेंगे, तो ऐसा नहीं है कि आप पे वो प्रभाव नहीं पड़ेगा, या आगे चल कर के सुधर जाएगा। कदापि नहीं सुधरेगा और आपके मन मस्तिष्क में वो जगह बना लेगा और आप भी ऐसी बातें करने लगेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप बार बार सोचें, हर बार सोचें कि हम जो है ऐसा नहीं होगा। जब हम इन बातों को सुनेंगे फिर अपने मस्तिष्क से निकाल देंगे, ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसी हंसी की बातें जो है आपके मन मस्तिष्क में, आपके हृदय में वो घर बना लेती हैं। जब वो बातें आपके हृदय में घर बना लेती हैं, आपके मस्तिष्क में घर बना लेती हैं, तो फिर उनसे आप बार बार बाहर निकालना चाहते हैं तो भी वो निकलती नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसी बातें आपको हंसाने के लिए होती हैं और फिर आपको उन बातों में मज़ा आता है। इसलिए
वह बातें आपके मन मस्तिष्क से नहीं निकलती हैं। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है, तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। मनुष्य जब एक बार कीचड़ में चला जाता है, अर्थात एक बार गंदगी में चला जाता है, तो वह उस गंदगी को कुछ नहीं समझता। अर्थात जैसे कीचड़ में आपके पैरों में कीचड़ लग जाएं और आप फिर क्या करेंगे, उस कीचड़ के कुछ भी महत्व नहीं समझेंगे, अर्थात बार बार उसमें फिर जाएंगे। तो कीचड़ जब आपके पैरों में लग जाएगा तो आप क्या करेंगे, बार बार आगे जहाँ तक जाएंगे कीचड़ में ही अपना पैर डालते जाएंगे, क्योंकि अब तो एक बार आपके पैरों में कीचड़ लग चुका है। तो फिर उस कीचड़ से आपको डर नहीं लगती है और ना ही लज्जा लगती है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि धीरे धीरे आप उन बातों को सुनने के आदती बन जाएंगे और फिर वो घृणित शब्द जो है आपके कानों में जाएंगे, आपके मस्तिष्क में जाएंगे। आप जो है उन बातों को बुरी बात नहीं समझेंगे और फिर वही बातें जिसे आप बुरी नहीं समझेंगे वही आपके लिए घातक हो जाएगी। वह घृणित शब्द जबकि आपके कानों में नहीं पड़ने चाहिए, लेकिन फिर भी आप क्या करते हैं, ऐसी बातों को जो है आप बार बार सुनते हैं। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ न मालूम होगी। जब आप फिर दोबारा वो बातें करेंगे तो कदापि आपको इन बातों से चिढ़ नहीं होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है। फिर जब आपको आदत पड़ जाएगी तो आप ये सोचेंगे कि इसमें चिढ़ने की कोई बात ही नहीं है, अर्थात ये सब सही बातें हैं, इसमें क्या गलती है। लेकिन तमाम गलतियाँ उसमें हैं, तमाम बुराइयाँ उसमें हैं। आप उस पर विचार नहीं करेंगे तो आप जो है उन बातों में चिढ़ते फंसते चले जाएंगे। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी और फिर धीरे धीरे उसके आप आदती बन जाओगे और तुम्हारा जो है कभी वो बात सुनने के लिए जो है तुम बुरा नहीं समझोगे और ना ही तुम्हें अच्छे और बुरे की पहचान रह जाएगी। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे और फिर धीरे धीरे जैसा तुम्हारा मित्र बुरा है ठीक उसी प्रकार से तुम भी उसकी संगत में रह करके हो जाओगे और तुम उस पर विचार नहीं करोगे। अतः हृदय को उज्ज्वल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगत की छूत से बचो। इसलिए अगर आप पवित्र रहना चाहते हैं, कोमल उज्ज्वल रहना चाहते हैं, प्रकाशित होना चाहते हैं, अपने आप को आगे ले जाना चाहते हैं, अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाना चाहते हैं, आप कलंकित नहीं होना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों से, ऐसी बुरी संगतों से आप दूर ही रहें, तभी अपने आप को बचा सकते हो, अन्यथा आप अपने आप को कदापि बचा नहीं सकते हो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, एक लीक काजल की लाग है पैलाग है। इसलिए आप कितने बुद्धिजीवी क्यों न बने, काजल की कोठरी में चाहे अपने आप को कितना ही बुद्धिजीवी समझ करके कोई क्यों न जाए, चाहे कितना ही चालाक समझ करके क्यों न जाए, लेकिन उसके शरीर में तनिक भी कालिख लग गई तो समझिए कि उसके उजाले को क्या कर दिया, कलंकित कर दिया। अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहने का तात्पर्य यह है कि आप अपने आप को चाहे कितना ही बुद्धिजीवी क्यों न समझें, लेकिन गलत संगत में जैसे ही आप पड़ेंगे, बुरी संगत में जैसे ही आप पड़ेंगे, वह बुरी संगति आपको भी अपने में क्या करेगी, समाहित कर लेगी, आपको कलंकित कर देगी और आप उससे बचना चाहेंगे तो भी नहीं बच पाएंगे। यानी काजल की लागी है पर लागी है, अर्थात बुरे लोगों की संगत में जब आप हो जाएंगे तो उनके संगत मात्र से ही आपके चरित्र जो है कलंकित हो जाएंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि हमें इनसे जो है बचना है और बच करके ही रहना है, अर्थात ऐसे लोगों से मित्रता नहीं करना। तो बच्चों यह लेसन आपका जो है पूरा हो गया है। अब आप जो है अति लघु उत्तरी प्रश्नों को लिखेंगे और विस्तृत उत्तरी प्रश्नों को लिखेंगे। आपके पास किताबें होंगी, आप इन प्रश्नों को ज़रूर लिखेंगे और जैसे ही विद्यालय खुलेगा ये कॉपी आपकी चेक होगी। धन्यवाद।